नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। समाजवादी पार्टी के जय किशन साहू ने बीजेपी की संगीता बलवंत को 1692 मतों से पराजित किया है। जमानिया सभा के ओम प्रकाश सिंह ने बीजेपी की सुनीता सिंह को 22,145 मतों से हराया, जिसके बाद जहूराबाद सुबसपा के ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के कालीचरण राजभर को 45,231 मतों से हराया। जखनिया के सुबसपा के बेदी राम ने बीजेपी के रामराज बनवासी को 36,865 मतों से हराया। इसके साथ ही जंगीपुर के सपा के वीरेंद्र यादव ने बीजेपी के राम नरेश कुशवाहा को 35,063 मतों से पराजित किया है। शहदपुर के सपा के अंकित भारती ने बीजेपी के सुभाष पासी को 35,792 मतों से पराजित किया। सपा के सोहिब अंसारी ने बीजेपी की अलका राय को 18,759 मतों से पराजित किया है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। वो कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, नई सरकार के गठन से और हम यही कहेंगे नई सरकार को कि यह देश संविधान से चल रहा है और यह देश में प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों को साथ लेके चलने का काम किया जाए। भेदभाव न हो, जातिवाद न हो और एक राजा का जो कर्तव्य होता है वो कर्तव्य राजा निभाने का काम करे। बस इतना। हम अपने मोहम्मदाबाद की सम्मानित जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उन्होंने अपने सेवक के तौर पे हमें चुना और दिन रात मेहनत करके जो हमारी सम्मानित जनता का विश्वास है हमारे ऊपर, उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे। गाजीपुर की सातों विधानसभा की सीटें जो हैं वो सपा को गई हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, हम अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने दिन रात एक करके ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी को जिताई है, इतिहास बना है। चलिए पूछिए, जल्दी कीजिए, बोलिए। वीरेंद्र जी, एक बार और आपने जीत हासिल की है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मैं अपने विधानसभा की सम्मानित जनता का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने पूरा विश्वास करके हमें जिताने का काम किया है और लगातार हमारे परिवार को जिताती आ रही है। तो मैं उनका हमेशा हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूं और कहीं न कहीं हमेशा उनके मान सम्मान और स्वाभिमान पर मैं खड़ा उतरने का काम करूंगा। प्राथमिकता क्या रहेंगी? विकास हम लोग की प्राथमिकता है, विकास हम लोग किए हैं, आने वाले वक्त में ही हम लोग विकास करेंगे। देते हैं जहूराबाद की जनता ने चुनाव लड़ा, मैं चुनाव में उनके बीच में नहीं था और जहूराबाद की जनता ने 5 साल मुझे एमएलए बनाया और उनके बीच में जो उनके मुद्दे थे, जो उनकी लड़ाई थी, उसको लेके सदन से सड़क तक मिनिस्टर था तब भी लड़ा, मिनिस्टर से इस्तीफा दिया तब भी उसके बाद सदन से सड़क तक उनकी बात को लड़ा और जहूराबाद की जनता ने ओम प्रकाश पे विश्वास किया। विश्वास करके लोगों ने भरोसा जताया कि हमारा नेता हमारे लिए लड़ रहा है। लोगों ने दोबारा ओम प्रकाश राजभर को मौका दिया है और हम उनकी लड़ाई को सदन से लेके सड़क तक 5 साल जो उनकी सोच है, उनके विचार है, उस पर हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। आपका जादू पूरा प्रदेश में नहीं चला, देश में फिर से योगी सरकार। देखिए, आप गाजीपुर देख लीजिए, मऊ देख लीजिए, आजमगढ़ देख लीजिए, अम्बेडकर नगर देख लीजिए, बलिया देख लीजिए, हम जहाँ काम करते हैं, आप बस्ती देख लीजिए, संत कबीर नगर देख लीजिए, जहाँ हम हैं वहाँ तो हम सफल हैं, ऐसा तो नहीं है। अब बाहर हम कितना प्रयास में हम फेल हुए, अब उस पर हम अध्ययन करेंगे। देखिए, बनारस में हम लोग 80,000, 90,000, 92,000 वोट पा करके हारे हैं। रिजल्ट जरा देखिएगा, ऐसा नहीं कि हम लोग लड़ाई नहीं लड़े हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिताने में मात्र 1 सीट किसी तरह बचा पाई। वहां भी हमारा उम्मीदवार 81,000 वोट पाया और बसपा को उम्मीदवार लगभग 5,000 कुछ वोट से जीता है।
ये हाल है बसपा का। जरा उन नेताओं से पूछिएगा कि आप बीजेपी को जिताते आप एक सीट रह गए। कहाँ गया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच? कहाँ है आप मान्यवर कांशीराम जी की बात करने वाले लोग? अगर हम बोलते हैं तो थोड़ा लोगों को लगता है। एक सीट पे रह गई बसपा। हम तो 6 सीट जीते हैं समाजवादी पार्टी के साथ जाके। हम तो उनसे बड़ी पार्टी हो गए ना। ओम प्रकाश राजभर को राजनीतिक विश्लेषक माना जाता था, कहाँ चूक हुई? देखिए, अब उस पे हम लोग बैठ के अध्ययन करेंगे। कल हम लोग बैठेंगे, अखिलेश जी, हम लोग जैन जी, सब लोग बैठेंगे। अब वो कहाँ हम लोगों की कमी रह गई है उसको अध्ययन करके फिर आगे हम लोगों से भी साझा करें। फिर मिलते हैं तो साझा करते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।